नमस्ते। जब भी कोई निवेश की दुनिया में पहला कदम रखता है ना, तो एक सवाल अक्सर दिमाग में घूमता है। एफडी में पैसा लगाएं या एसआईपी में? एक बिगिनर के लिए सही चॉइस आखिर है क्या? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं, और वो भी बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ऑप्शन की जिस पर शायद हमारे पेरेंट्स सबसे ज्यादा भरोसा करते आए हैं। फिक्स डिपॉजिट, मतलब सर्टेनिटी और सेफ्टी का दूसरा नाम। तो ये फिक्स डिपॉजिट या एफडी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये बैंकों का एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें होता यह है कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए गारंटीड रिटर्न मिलता है। अच्छा, तो एफडी काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। एक फिक्स्ड अमाउंट जमा किया जाता है, उसका इंटरेस्ट रेट भी पहले से ही फिक्स होता है और टाइम भी फिक्स होता है, जैसे 1 साल के लिए या 5 साल के लिए। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, रिटर्न की पक्की गारंटी। इसीलिए इसे जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपए की एफडी कराई और बैंक उस पर 7% का ब्याज दे रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ठीक 1 साल बाद अकाउंट में गारंटी के साथ 10,700 रुपए होंगे। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा सेफ है। तो ये तो होगी सेफ्टी की बात। लेकिन अगर किसी को सेफ्टी से ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो तब हमारे सामने आता है दूसरा ऑप्शन, एसआईपीज, यानी मार्केट की पोटेंशियल की दुनिया। तो एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। और ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, ये सीधे स्टॉक मार्केट से लिंक्ड होते हैं। अब एसआईपी जो है वो एफडी से एकदम अलग है। यहाँ एक बार में मोटा पैसा नहीं डालना होता, बल्कि हर महीने छोटी छोटी किश्तों में इन्वेस्ट किया जाता है। और क्योंकि पैसा सीधे स्टॉक मार्केट में जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। जी हाँ, यहाँ मार्केट का रिस्क है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ ग्रोथ का पोटेंशियल भी बहुत बहुत ज्यादा है। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए किसी ने हर महीने 1,000 रुपए की एसआईपी शुरू की, तो 1 साल के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? सीधा सा हिसाब है, 12,000 रुपए। लेकिन अब आता है असली खेल। अगर उस साल मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया तो हो सकता है कि वो 12,000 रुपए बढ़कर 13,000 या शायद 14,000 रुपए भी बन जाए। यही तो है एसआईपी की पावर, पैसे को ग्रो करने की ताकत। पर जैसा मैंने पहले कहा, यहाँ कोई गारंटी नहीं होती। अगर मार्केट की हालत खराब रही तो ये भी पॉसिबल है कि वो 12,000 रुपए घटकर 11,000 रुपए ही रह जाए। यही है मार्केट रिस्क, और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब जब हम दोनों को बेसिक लेवल पर समझ गए हैं, तो चलिए इनका एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं। तो आखिर में ये पूरी डिबेट एक ही सवाल पर आके टिक जाती है, चाहिए क्या? एक तरफ है सेफ्टी और सर्टेनिटी, और दूसरी तरफ है ग्रोथ और पोटेंशियल। चलिए एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं। रिस्क की बात करें तो एफडी में जीरो, एसआईपी में मार्केट रिस्क। रिटर्न्स, एफडी में फिक्स्ड और प्रिडिक्टेबल, एसआईपी में हाई पोटेंशियल लेकिन नॉट गारंटीड। टाइम होराइजन, एफडी शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, जबकि एसआईपी लंबी दौड़ का घोड़ा है। और सबसे ज़रूरी बात, एफडी पैसों को सेफ रखता है, जबकि एसआईपी पैसों को ग्रो करने का काम करता है। तो ये एक तरह से कैपिटल सेफ्टी वर्सेस वेल्थ क्रिएशन की कहानी है। तो इस कंपैरिजन के बाद सवाल ये उठता है कि किसी के लिए सही रास्ता कौन सा है। और देखिए इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि खुद के फाइनेंशियल गोल्स में ही छिपा है। सबसे पहले खुद से ये पूछना होगा कि आखिर इन्वेस्टमेंट का मेन मकसद क्या है। क्या प्रायोरिटी पैसों को सेफ रखना है या उसे टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है? एफडी एक बढ़िया चॉइस हो सकती है अगर गोल है गारंटीड रिटर्न पाना, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है जैसे 1 से 5 साल की, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, या फिर एक इमरजेंसी फंड तैयार करना है। और दूसरी तरफ एसआईपी तब बेस्ट है जब गोल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब 5 से 15 साल या उससे ज्यादा। थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और समय के साथ पैसे को ग्रो करना है, जैसे रिटायरमेंट के लिए या घर खरीदने जैसे बड़े सपनों के लिए। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। एक बिगिनर के लिए इस सारी जानकारी का मतलब क्या निकलता है? एकदम शॉर्ट में कहूँ तो बात बहुत सिंपल है। एफडी मतलब सेफ्टी प्लस शॉर्ट टर्म, और एसआईपी मतलब ग्रोथ प्लस लॉन्ग टर्म। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर जबरदस्त टूल्स हैं। लेकिन क्या किसी एक को ही चुनना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बल्कि अक्सर सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है दोनों का मिक्सचर। थोड़ा पैसा एफडी में सेफ्टी के लिए डाल दिया और थोड़ा एसआईपी में ग्रोथ के लिए। इस तरह सेफ्टी और ग्रोथ दोनों का फायदा मिल जाता है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, किसी की भी जो मौजूदा फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है वो सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनी है या ग्रोथ को, या फिर इन दोनों के बैलेंस को? इस पर सोचिएगा जरूर।